दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज, भकरेड़ी मार्केट, महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। जीवन उत्साह न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आपको आज लेकर चल रहा हूं लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट पर, और चुनावों का जो समय शुरू हो गया है कल से, जैसे आपको पता है मतदान शुरू हो गए हैं। कल 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख 3 चरणों में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव होने तय हुए हैं, जिनमें प्रधान, पंच और उप प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद के सबके चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं बड़सर स्कूल में, जो कि जो आपका पोलिंग बूथ स्टेशन निर्धारित हुए हैं। जैसे यहाँ पर 8 वार्ड जो है वो स्कूल में, और एक जब्बल खैरिया में 9 वार्ड बड़सर के यहाँ पर बने हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। उपायुक्त महोदय ने भी ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र यहाँ पर काफ़ी सारी एहतियात बरतनी आवश्यक है। लोगों को यहाँ पर अंदर लाना और उनको हैंड सैनिटाइज कराना और उनको व्यवस्थित रखना भी प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं आज आपको बड़सर स्कूल में लेकर चल रहा हूं, जहां पर मैं सबसे पहले तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही कहूंगा इसको, क्योंकि यहां पर जो भी कर्मचारी कल से यहां पर आए हुए हैं, जो ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं, उन लोगों को रात को सोने तक की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पर मैं एसडीएम महोदय आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि ये लोग इतने दूर से आए हैं, तो इनकी, हालांकि इन बेचारों ने शिकायत नहीं करी, लेकिन जो सामने हमारे बात आई है, जो हमें पता लगी है कि ये लोगों को रात को सोने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है कि ये लोग आए हैं तो इनकी ठंड में व्यवस्था की जाए, पहले तो सोने की। हालांकि आज प्रधान जी आए हैं बड़सर पंचायत से, उन्होंने इस बात को कहा है कि आज हम इनके लिए पूरा बिस्तर वगैरह का इंतजाम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये मेरे सहयोगी दिखाएंगे। इस स्कूल में, ये जो प्राइमरी स्कूल आप नीचे देख रहे हैं, इसमें 3 वार्ड जो है वो वहाँ पर जो मतदान होने उसमें, और ठीक इसी तरह से इस बिल्डिंग में 5 वार्ड बनाए गए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से शुरू होते हैं और ऐसे करके ये 5 वार्ड जो है यहाँ पर, मतलब टोटल 8 वार्ड इस पूरे प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हैंड सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 5 वार्ड हैं तो 5 वार्ड के लिए लोग किस तरह से आएंगे, क्योंकि 2-1000 लोग तो यहाँ पर एवरेज वोट डालेंगे कल। तो ऐसे में जो ARO साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर बनाई है और किस तरह से ये जो सुरक्षा मानक है कोरोना महामारी के चलते, जिनको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है, और लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि अगर यहाँ पर किसी तरह से भी कोई इस तरह की बात होती है तो कैसे ये लोग निजात पाएंगे। एक तो स्कैनिंग जो है वो प्रॉपर होनी, उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि होनी चाहिए। उसके साथ साथ में उन्होंने तो ये भी कहा कि हैंड वॉश करने की भी यहाँ पर सुविधा देनी है, कि हैंड वॉश वो करके आएँ, उसके बाद उनका हैंड सैनिटाइजर भी कराने की व्यवस्था। मुझे यहाँ 2-3 कारण जो पता लगे हैं ग्राउंड पे, ये कि जितने भी लोग यहाँ पर होंगे वो हैंड सैनिटाइजर करने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग कोई व्यक्ति अपॉइंट करेंगे कि वो स्कैन करेंगे और सैनिटाइजर लोगों के हाथ में कराएंगे, या लोगों को खुद ही करना पड़ेगा? क्योंकि जहां तक मैं मानता हूं, लोगों को अगर करने की बात आती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हैंड सैनिटाइजर प्रॉपर तरीके से लोग कर पाएंगे। लेकिन ARO साहब हमारे बीच में, इनसे हम बात करेंगे, इनसे समझ लेते हैं कि क्या व्यवस्था इन्होंने यहाँ की है और किस तरह से ये इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करेंगे, क्योंकि महामारी का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, स्वागत आपका बहुत बहुत जीवन उत्साह न्यूज पर। और कल यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो आप लोगों की काफी पूरी टीम यहाँ पर लगी है, आज तैयारी कर रही है, मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सर, क्या क्या दिशा निर्देश आप लोगों को मिले हैं और किस तरह से आप उनको निभाने के लिए कार्य कर रहे हैं? सर, जो दिशा निर्देश हमें मिले हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। 28 तारीख से हम इस काम में लगे हुए हैं। और अगर सैनिटाइजर की बात है तो सैनिटाइजर हमें दिए हुए हैं। हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जैसे ही अंदर लोग जाएंगे तो सैनिटाइजर उनको करेंगे। हम जितना हमें सामान उपलब्ध कराया गया उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आपको इस व्यवस्था को बनाने के लिए और भी सामान की आवश्यकता लग रही है? नहीं, चलो ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, हम हाथ भी धुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर जितना हमें दिया गया है, जितनी डायरेक्शन दी है और जो हैंडबुक में हमें लिखा गया उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं सर ARO हूँ, ये सारा काम तो RO करेंगे, मैं कोई प्रवक्ता भी नहीं हूँ अपने इसका। जितना काम मुझे सौंपा गया है वो अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि सवेरे चुनाव कराने के लिए
ठीक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात यहाँ ये आ रही है कि जो व्यवस्था की बात अगर कर रहे हैं, जैसे 5 वार्ड के यहाँ पर इसमें मतदान होने हैं, तो क्या वो लोग सारे एक ही लाइन में सब वार्ड के लिए आएंगे या अलग अलग आएंगे? अलग अलग लाइन लगाएंगे सर। तो अलग अलग लाइन लगाएंगे तो हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था आपने क्या गेट पे वहाँ पर की है, वहाँ से करवा के ही लोगों को भेजेंगे? जो हैंड सैनिटाइजर दिए हुए हैं हम, जो हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं जो उनके पास देंगे, अंदर वही लोग जाएंगे जो हैंड सैनिटाइज करेंगे उसको। अच्छा, मतलब आप एंट्री पे ही हैंड सैनिटाइज कराते हुए पुलिस के माध्यम से अंदर भेजेंगे? ठीक है। अच्छा, और कोई बात आप कहना चाहते हैं लोगों के लिए? नहीं, और कुछ नहीं, लोगों से यही कहूँगा कि वो मास्क लगा के रखें, जो दूरी है या जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन दी जा रही है उनको वो फॉलो करें, और जो कोरोना वाले हैं, जो पॉजिटिव लोग होंगे, उनके लिए हमें डायरेक्शन है कि 4 बजे के बाद उनको हम इंटरटेन करें। जी जी, धन्यवाद जी सर। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि मतदान उनको भी करने का अधिकार है, तो उनको 4 बजे के बाद का समय दिया गया है कि वो उस समय आए, और क्या उनकी व्यवस्था है, क्या गाइडलाइंस, उसके हिसाब से वो करेंगे। बाकी आप लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है कि वोट डालने जाना है आपको तो अपना हैंड सैनिटाइजर भी साथ लेकर जाएं, और अगर आप खुद बचे रहेंगे तो दूसरों को भी बचा लेंगे, क्योंकि ऐसे समय में जब आप स्टैंप लगाएंगे तो आपके हर व्यक्ति के हाथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल हमारा भी आप लोगों से निवेदन है कि मतदान करने आए, और जो विकास में भागीदारी आपकी उसको आप पूरी निभाएं, और हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रॉपर उपयोग करें, तभी हम लोग जो है वो इस महामारी से निकलकर, जो आज वैक्सीन भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीन का भी यहाँ पर ट्रायल हो गए, इंजेक्शन वगैरह आज लगे हैं 2-3 चरणों में। कोशिश करेंगे उसमें भी एक आध दिन में आपको हॉस्पिटल में बीएमओ साहब से बात कराएंगे। आप लोग बने रहिए इस तरह से हमारे साथ में, और मतदान करने जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।